लोगों के एक दूसरे के पास पहुंचने का स्रोत था। इमरजेंसी सूचनाएं डाक ही पहुंचाती थी और एक दूसरे को चिट्ठी पत्री डाक के द्वारा ही मिलता था। लेकिन आज नेट का जमाना है। आज के अध्यक्ष अजय कुमार दुबे जी और एमटीएस पोस्टमैन के सर्किल सेक्रेटरी श्री अजय जी और तमाम साथीगण यहाँ जुटे हुए हैं। के बाद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था। हम लोग की लंबी लड़ाई के बदौलत सरकार ने उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए उसे यूपीएस का नाम दिया है। इसमें उनके सेवा के अंतिम 10 महीने का। साथियों, सिवान शहर में खुल चुका है अब तक का सबसे बेहतरीन जांचघर। सिवान में सबसे बेहतरीन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जांचघर खुल चुका है, जिसका नाम है रेलटेक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। रेलटेक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पता है एस मुमताज कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रोड, डीएन श्रीवास्तव वाली गली में, जावेद हबीब के सामने, देव अल्ट्रासाउंड के ऊपर, सिवान बिहार। यहाँ आधुनिक मशीन से सभी तरह की पैथोलॉजिकल जाँच होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला का 21वां अधिवेशन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग के माध्यम से एक कार्यक्रम किया गया है। हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ जिले के वर्तमान विधायक भी जुड़ चुके हैं, मजीद कुशवाहा जी, और हमारे साथ अध्यक्ष जो मनीष कुमार सोनी जी हैं। बगल में हमारे श्रीमान सर हैं, जो कि इस अधिवेशन के माध्यम से क्या संदेश समाज को और सिवान वासियों को देना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो अधिवेशन हो रहा है, मुख्य सचिव श्री तेज कुमार ऑल इंडिया महामंत्री बिहार सचिव पहुंचे हैं, अपने पद के सही सर। हम सतदेव शाह, प्रमंडलीय सचिव सिवान। ये आज हम लोगों का राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का 21वां अधिवेशन संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे महामंत्री प्रेरित कुमार जी, हमारे माननीय विधायक जी, बिहार प्रमंडल के अध्यक्ष अजय कुमार दुबे जी और एमटीएस पोस्टमैन के सर्किल सेक्रेटरी श्री अजय जी और तमाम साथीगण यहाँ जुटे हुए हैं। आज हम लोग नए मंत्रीगण का चुनाव करेंगे। अभी हमारा खुला अधिवेशन चल रहा है, इसके बाद हम लोग नए मंत्रीगणों का चुनाव होगा। इन सब लोगों का देख रेख में यहाँ महामंत्री जी हमारे इसका मैं इनके समक्ष इनके देख रेख में ये चुनाव होगा। इसमें मंत्रीजनों का चुना जाएगा और विधायक जी भी पहुँचे हुए हैं। विधायक जी का समक्ष ये सब कार्यक्रम संपन्न होगा और इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सर, आपसे बात करते हैं। आपने कुछ बात अभी बताया थे, जिस तरह से घंटों जो मतलब समस्या से रूबरू होते हैं जनता, यानी अपना पैसा लेने के लिए जनता काफी परेशानी होती है, जैसे आपने ही खुद कह रहे थे, तो क्या लग रहा है इस अधिवेशन के माध्यम से आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, आज राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी सिवान का 21वां द्विवार्षिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन में हम सभी लोग जुटे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य कर्मचारियों के समक्ष जो समस्याएं हैं कार्यस्थलों पर, आपको ज्ञात है कि आप देखे भी होंगे कि सिवान प्रधान डाकघर से लेकर और खासकर उप डाकघर है और ग्रामीण क्षेत्र में जो शाखा डाकघर है, वहां पर कर्मचारी अत्यंत ही जर्जर भवन में, अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में कार्य करने को विवश है, जहां पर उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। घंटों अभी वर्तमान में जो नॉर्थ रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल हैं श्री परिमल सिन्हा जी, उन्होंने जनरेटर के कनेक्शन को बंद कर दिया है। इस भीषण गर्मी में कर्मचारी बिजली पर आश्रित हैं। जनता से उनकी अपेक्षा है, जनता उनसे अपना काम खोजती है, लेकिन कार्यस्थलों पर जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लिंक कनेक्टिविटी की समस्या अक्सर बनी रहती है, बिजली की आपूर्ति प्रॉपरली नहीं होती है। इन तमाम समस्याओं के बीच लक्ष्य के नाम पर, काल्पनिक लक्ष्य के नाम पर कर्मचारियों का शोषण दोहन हो रहा है। आज इन्हीं सारी समस्याओं पर हम लोग चर्चा और बहस करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आपको ज्ञात होगा, कल भारत सरकार ने जो 2004 के बाद जो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मी सेवा में आए हैं, उनको पहले एनपीएस में दे दिया गया था, न्यू पेंशन स्कीम, जो कि अत्यंत ही त्रुटिपूर्ण के बाद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था। हम लोग की लंबी लड़ाई के बदौलत सरकार ने उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए उसे यूपीएस का नाम दिया है। इसमें उनके सेवा के अंतिम 10 महीने का जो वेतन होगा, उसका एवरेज का 50% निश्चित रूप से उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन योजना तक आने तक, प्राप्त करने तक जारी रहेगी। आज के अधिवेशन में हम लोग एक नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जो कार्यकारिणी सिवान प्रमंडल के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए
संघर्ष करेगा। हमारे आदरणीय सम्मानीय विधायक जी भी हमारे उपस्थित हुए हैं। सरकार में जनता के रहनुमा हैं, प्रतिनिधि हैं। हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को, हमारी मांग को प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हम लोग इसके लिए भी इनसे आग्रह करेंगे। बगल में हमारे सम्मानित विधायक जी जुड़ चुके हैं और विधायक जी क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए और तमाम जो गतिविधियां होती हैं आप लगातार पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम के साथ जुड़ते आ रहे हैं। आज इस 21वां अधिवेशन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ में पहुंचे हुए हैं। जिस सर ने कहा कि आप इस कार्यक्रम में आगमन हुआ आपका और इस कार्यक्रम के तहत जो संदेश आ रहा है मुख्यमंत्री या अपने पार्टी की जो अधिकारी उनके पास पहुंचाएंगे, ये बातों क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ तृतीय का 21वां सम्मेलन हो रहा है। सबसे पहले इस सम्मेलन के आयोजकों को और सम्मेलन में भाग लेने आए हमारे तमाम अतिथियों को जो प्रदेश के आए हुए हैं, मैं अपने तरफ से और अपने जीरादेई की जनता की तरफ से और अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप सबों ने कर्मचारी जो डाक विभाग का है उसके संगठन का निर्माण करके जो राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है, इस संगठन का सिवान में स्तर पर ये सम्मेलन आप आयोजित कर रहे हैं और जिस सम्मेलन से यहाँ पर अधिकारीगण का भी चयन होगा। हम देख रहे हैं कि देश की जो हमारी सरकार है वो लगातार कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि लंबी लड़ाई जो कर्मचारी संघ के द्वारा लड़ा जा रहा है वो लड़ाई है तमाम जो लोग वर्कर है उनका पुराने पेंशन स्कीम जो सरकार बंद कर दिया, नया पेंशन स्कीम के तहत उनको काम ले रही है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जीवन बिल्कुल असुरक्षित हो जाती है। तो इस सब लड़ाई को यह संघ लड़ रहा है और इन्होंने कहा कि हमारे लड़ाई के बाद सरकार ने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है नया पेंशन योजना में, और उसमें कहा है कि अंतिम 10 महीने के वेतन का एवरेज निकाल कर उसका 50% जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो मुझे डाक विभाग में ऐसा सुनने को मिला है, लेकिन अभी पूरे देश के कर्मचारियों की ये लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन लोगों को एक पेंशन मिलता है तो जीवन जो है सुरक्षित होकर के वो जीते हैं जितना दिन जीना हो, नहीं तो काम भी छीन लिया जाया रिटायरमेंट के बाद और पेंशन भी छीन लिया गया, तब तो समझ जाइए कि वो असहाय हो जाते हैं। और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बहुत जल्दी लोग चिंता से मौत के शिकार हो जाते हैं। तो मैं भी मांग करूंगा इस सम्मेलन के माध्यम से कि ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग भी विधानसभा में लड़ते रहे हैं कि बिहार सरकार जो है इस पुराने पेंशन स्कीम को लागू करे। केंद्र सरकार ने ही अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इसको खत्म किया गया था, तो मोदी जी की जो सरकार है वो सरकार भी इसको लागू करे। और इसके साथ ही साथ अभी देखा जा रहा है कि हर विभाग जो सरकार के थे सार्वजनिक सेक्टर के, उन सारे क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, ठेका मानदेय पर बहालियां की जा रही है। तो ये भी सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और ठेका मानदेय प्रथा को खत्म करके सीधे जो है वेतनमान के आधार पर बहाली होना चाहिए। डाक सेवा देश का सबसे बड़ा सेवा है और एक जमाने में डाक ही सेवा जो था यही लोगों के एक दूसरे के पास पहुंचने का स्रोत था। इमरजेंसी सूचनाएं डाक ही पहुंचा और एक दूसरे को चिट्ठी पत्री डाक के द्वारा ही मिलता था। लेकिन आज नेट का जमाना है, आज आधुनिक दौर है, बहुत सारे चीज डेवलप हुए हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी डाक सेवा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता और इसके जरिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं।
तो मैं कहूंगा कि सरकार इन सब चीजों पर विचार करते हुए संगठनों का जो मांग है उस मांग को विचार करे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज तो मैं पहली बार मैंने डाक कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन में भाग लेने आया हूं, तो सीवान जिला स्तर का है। जिला स्तर पर हमको लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है, लगभग हर गांव में डाक घर है, वहां भी कर्मी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सम्मेलन आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा सबको ऑर्गेनाइज करके एक बेहतर और सम्मेलन हो ताकि सब लोग इस बात को समझें और इस लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। तो मैं आज के इस सम्मेलन से इतना ही आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपका सम्मेलन सफल हो और आपके सम्मेलन से जो प्रतिनिधि चुने जाएं, जो पदाधिकारी गण चुने जाएं, तो निश्चित तौर पर आगे के दिनों में सभी जो डाक विभाग में कर्मी लोग काम करते हैं उसको अपने साथ जोड़ें और इस संगठन को मजबूत करें, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी हम एक बड़ी लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं।